हाय एवरीवन, वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। टाइम ऑफ सप्लाई। हमने सेक्शन 12 के प्रोविजंस देखे, सेक्शन 13 के प्रोविजंस देखे। अब हम सेक्शन 14 के प्रोविजंस देखने जा रहे हैं। सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 में हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 14 में हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। एक क्विक रिकैप। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में 4 केसेस हमने देखे थे: फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स एंड रेसिडुअल केसेस। सेम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी 4 केसेस हमने देखा था: फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स एंड रेसिडुअल केसेस। ये 4 केसेस। और एक और केस था एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या फिर लेड फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये हमने अब तक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में देखा था। आज हम जो बात करेंगे वो है सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 क्या कहता है? टाइम ऑफ सप्लाई उस केस में क्या होगा जब रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाएगा। सेक्शन 14, व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वी हैव टू आइडेंटिफाई। जब जब रेट ऑफ टैक्स चेंज होगा हमें ये 4 डेट आइडेंटिफाई करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये 4 डेट हमेशा आइडेंटिफाई करने होंगे। सबसे पहला डेट जो होगा वो होगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का डेट। सेकेंड डेट हमें ये पता करना होगा कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कभी हुई, वो डेट। थर्ड डेट हमें पता करना होगा वो होगा इनवॉइस का इश्यू का डेट। एंड फोर्थ डेट जो होगा वो हमें पता करना होगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो ये 4 डेट हमेशा हमें पता करना होगा जब जब रेट ऑफ टैक्स चेंज होगा। 4 डेट कौन कौन से है? एक रेट ऑफ टैक्स का चेंज होने का डेट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का डेट, इश्यू ऑफ इनवॉइस का डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेट। फिर 3 की मेकर से जो हमें आइडेंटिफाई करवाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई। जब जब भी चेंज होगा टैक्स का रेट तो हमको ये 3 चीज़ों से ही पता चलेगा कि ओल्ड टैक्स रेट लगेगा या तो न्यू रेट ऑफ टैक्स लगेगा। हमें 3 चीज़ें चेक करना है: सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। क्या 3 चीज़ें चेक करना है हमें? एक सप्लाई देखनी है गुड्स या सर्विसेज की, एक इनवॉइस देखना है और एक पेमेंट देखना है। ये 3 चीज़ हमें सिर्फ ओल्ड टैक्स रेट या तो न्यू टैक्स रेट पता करने के लिए होगा। सेक्शन 14 में हमें तो टैक्स रेट तो पता चलेगा ही, ओल्ड टैक्स रेट है कि न्यू टैक्स रेट है। साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए मेनली हमको इनवॉइस और पेमेंट ही देखना है। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमको इनवॉइस और पेमेंट का डेट ही देखना है। लेकिन ये पता करने के लिए कि ओल्ड रेट लगेगा कि न्यू रेट लगेगा, ये पता करने के लिए हमको सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट तीनों देखना है। फॉर टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ इनवॉइस और पेमेंट, और ये चेक करने के लिए ओल्ड रेट है कि न्यू रेट है, हमें सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट तीनों देखने हैं। इन तीनों इवेंट में से सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन तीनों में से अगर कोई भी 2 इवेंट उस डेट के पहले हो रहे हैं, वो डेट कौन सा? चेंज ऑफ रेट इन टैक्स। उस डेट के पहले अगर इन तीनों में से सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें पहले हो रही हैं तो ओल्ड रेट, कोई भी 2 चीज़ें बाद में हो रही हैं तो न्यू रेट। मतलब हमको इसको दीवार मान लीजिए, बीच का दीवार जो डेट होगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का, इसको दीवार मान लीजिए। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए कि इसको हमको दीवार वॉल मानना है। अब इस वॉल के पहले अगर सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट इन तीनों में से कोई 2 चीज़ हो गई तो ओल्ड रेट, और इन तीनों में से कोई 2 चीज़ दीवार के बाद हुई तो क्या हो जाएगा? न्यू रेट। इसको एक वॉल मान के चलिए तो हमको आसानी होगा एग्जाम्पल देखने में। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्लियर होगा कि ये है क्या। एग्जाम्पल: डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। ओल्ड टैक्स रेट है 12%, न्यू टैक्स रेट है 18%, डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है 1 अक्टूबर 2019। 6 एग्जाम्पल है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन 14 के ऊपर जहाँ जहाँ पर रेट ऑफ टैक्स चेंज होगा तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन सा डेट है जिस दिन रेट चेंज हुआ है। तो इस सारे क्वेश्चंस में, इन सारे के सारे 6 एग्जाम्पल में वो डेट कौन सा रहेगा? 1 अक्टूबर 2019। हमने जैसे ये डेट पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि वो डेट कौन सा है जिस दिन टैक्स का रेट चेंज होने वाला है, उस डेट को आप दिमाग में रखिए। ये डेट को दिमाग में रखने के बाद आपको 3 चीज़ें देखनी है। क्या? सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें पहले होंगी तो ओल्ड रेट, और कोई भी 2 चीज़ें बाद में होगी तो न्यू रेट। और साथ साथ में हमको टाइम ऑफ सप्लाई भी पता करते चलना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। हमें ये चीज़ तो दिमाग में रख लीजिए कि डेट ऑफ चेंज इन टैक्स क्या होगा? 1 अक्टूबर 2019। अब एग्जाम्पल नंबर 1,
सप्लाई का डेट क्या है 4 अक्टूबर, देखिए बाद में हो रहा है। इनवॉइस का डेट क्या है 30 सितंबर, ये पहले हो रहा है। डेट ऑफ पेमेंट का डेट क्या है 8 अक्टूबर, ये भी बाद में हो रहा है। यानी डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट ये दोनों इवेंट बाद में हो रहे हैं। तो हमारे रेट कौन सा अप्लीकेबल हो जाएगा, न्यू टैक्स रेट यानी 18%। अगर यही दोनों इवेंट पहले होते तो हमारा ओल्ड टैक्स रेट हो जाता। तो हमें टैक्स का रेट कैसे पता चलता है, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन तीनों में से कोई भी दो इवेंट अगर पहले हुए तो ओल्ड टैक्स रेट, अगर बाद में हुए तो न्यू टैक्स रेट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें तो ये तो पता चल गया कि न्यू टैक्स रेट लगेगा। अब पता करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। जो दो इवेंट बाद में हुए उन्हीं में से टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई पता करने के लिए हमेशा दो चीज़ें ही देखनी है, एक तो इनवॉइस और एक तो पेमेंट। सिर्फ इनवॉइस और पेमेंट से ही हमें टाइम ऑफ सप्लाई का पता चलने वाला है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दो इवेंट कौन कौन से बाद में हुए थे, एक डेट ऑफ सप्लाई हुआ था बाद में और एक डेट ऑफ पेमेंट बाद में हुआ था। तो इन दोनों में से कोई एक हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब हम डेट ऑफ सप्लाई को टाइम ऑफ सप्लाई में गिनते ही नहीं है, तो हमारे लिए डेट ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 8 अक्टूबर 2019। सेकेंड एग्जाम्पल 4 अक्टूबर बाद में हुआ है, 4 अक्टूबर ये भी बाद में हुआ है, 38 सितंबर ये पहले हुआ है। यानी डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इनवॉइस ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों इवेंट बाद में हो रहे हैं। तो फिर हमारे लिए नया टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हमको यही चेक करना है कि जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ, अगर दो इवेंट इन तीनों में से सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट में से अगर दो इवेंट पहले हुए तो ओल्ड टैक्स रेट, या फिर कोई भी दो इवेंट बाद में हुए तो न्यू टैक्स रेट। अभी एग्जांपल नंबर 2 में दो इवेंट बाद में हो रहे तो हमारे लिए न्यू टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी 18%। अभी इसी दोनों इवेंट में से हमारा एक क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। डेट ऑफ सप्लाई को हम इग्नोर करते तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज 4 अक्टूबर 2019। थर्ड एग्जाम्पल 4 अक्टूबर बाद में हुआ है, 28/9 पहले हो गया, 39 पहले हो गया। तो दो इवेंट पहले हो गए, तो इस केस में हमारा टैक्स रेट क्या हो जाएगा ओल्ड, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस भी पहले हो रही है और डेट ऑफ पेमेंट भी पहले हो रहा है, हम इनको इन दोनों में से ही टाइम ऑफ सप्लाई चुनना है। तो जब ऐसे केसेस में ये दोनों इवेंट इनवॉइस और पेमेंट दोनों एक साथ आ जाए, मतलब या तो पहले या तो बाद में एक साथ आ जाए, तो हमको रूल लगाना है विच एवर इज अर्लियर। तो थर्ड एग्जाम्पल में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों है, तो इवेंट पहले, तो हमें मालूम पड़ गया कि ओल्ड रेट है, लेकिन इन दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर होगा वो हमारा बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 28/9/2019, क्योंकि ये पहले हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल 25 सितंबर पहले हो रहा है, 5 अक्टूबर बाद में हो रहा है, 8 अक्टूबर ये भी बाद में हो रहा है। तो दो इवेंट कौन कौन से बाद में हो रहे हैं, एक इनवॉइस और एक पेमेंट, ये दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं बाद में हो रहे हैं। तो हमारा टैक्स रेट क्या हो जाएगा न्यू, जो है 18%। और हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, अब देखिए इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में ही हो रहे हैं, तो विच एवर इज अर्लियर, तो 5 अक्टूबर। फिफ्थ एग्जाम्पल 25 सितंबर पहले, 25 सितंबर पहले, 8 अक्टूबर बाद में, तो दोनों ये हो गए, डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इनवॉइस पहले हो गए। तो हमारा टैक्स रेट क्या हो जाएगा ओल्ड 12%, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट डेट ऑफ चेंज इन रेट टैक्स ऑफ के बाद में हो रहा है और इनवॉइस पहले हो रहा है। अब एक साथ तो दोनों नहीं है इनवॉइस और पेमेंट, तो हमको तो डेट ऑफ, हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। सिक्स्थ एग्जाम्पल 25 सितंबर पहले हो रहा है, 8 अक्टूबर बाद में है, और 38 सितंबर 30/9/2019 ये भी पहले हो रहा है। दो चीज़ें पहले हो रही है, डेट ऑफ सप्लाई पहले हो रहा है और एक डेट ऑफ पेमेंट पहले हो रहा है। तो हमारा टैक्स रेट ओल्ड हो जाएगा और टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा हमारा डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस बाद में हुआ और पेमेंट पहले हो गया है। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो हम आपकी वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, नॉर्मली हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को क्या मानते हैं। अब तक हमने टाइम ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यही चीज़ें देखी है कि हम नॉर्मली रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को क्या बोलते हैं, बुक में एंट्री मार देना या तो बैंक में क्रेडिट होना। बुक में एंट्री मार देना या तो बैंक में क्रेडिट हो जाना, इसी को हम नॉर्मली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बोलते थे। बुक में एंट्री मारो या क्रेडिट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो सबसे पहले हो जाएगा वही हमारा बन जाता था डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बट इन दिस केस, मतलब सेक्शन 14 के केस में हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होगा, हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगा द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। हम बुक में एंट्री को मानेंगे ही नहीं, लेकिन एक कंडीशन है, हम कब द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट को ही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे, तब मानेंगे इफ सच क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मीन्स एग्जाम्पल,
आपका मान लीजिए 1 अक्टूबर 2019 को रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया। उसके 4 दिन के बाद, 4 वर्किंग डेज के बाद अगर आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है तो आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगा द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। इस केस में हम पेमेंट एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे ही नहीं। सिंपल। नॉर्मली हमारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है, बुक में एंट्री करना या बैंक में क्रेडिट होना, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इस केस में सेक्शन 14 के केस में हमारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट हो जाएगा अगर सच क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। 4 वर्किंग डेज के बाद अगर हो रहा है तो वो 4 वर्किंग डेज कहाँ से काउंट करना है, वहाँ से काउंट करना है जिस डेट पे टैक्स का रेट चेंज हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल, डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 10th अगस्त, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 अगस्त, द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट 16 अगस्त। अगर नॉर्मल केस होता तो हम क्या देखते हैं, बैंक में एंट्री मारना या तो बुक्स में एंट्री मारना या तो बैंक में क्रेडिट होना, विच एवर इज अर्लियर। तो नॉर्मली हम 8 अगस्त बोल देते हैं क्योंकि ये पहले हो रहा है। लेकिन सेक्शन 14 के केस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है क्या उसके 4 वर्किंग डे के बाद बैंक में पैसा जमा हुआ है क्या। अगर बैंक में पैसा 4 वर्किंग डे के बाद जमा हुआ है तो हमारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बन जाएगा वो डेट जिस दिन बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है। अब इस केस में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 तारीख को रेट चेंज हुआ है और 16 अगस्त को पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ है। मतलब पक्का है 4 वर्किंग डेज के बाद ही हुआ है। अब 4 वर्किंग डेज के लिए नीचे नोट लिखा था बैंक वॉज ओपन फॉर ऑल डेज, बैंक हर एक दिन खुला था। मतलब पक्का है कि 4 वर्किंग डेज के बाद ही ये बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो इस केस में हमारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगा 16 अगस्त 2019 क्योंकि 4 वर्किंग डेज के बाद हुआ है। थैंक यू।